दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को बेरोजगारी भत्ते में लागू करने के बाद बेरोजगारी भत्ता लेना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हर बेरोजगार की अपनी मजबूरियां हैं, वो किसी ना किसी मजबूरी की वजह से बेरोजगारी भत्ता लेना तो चाहता है लेकिन अब वो ले नहीं पाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ आप खुद ही देख लीजिए। बेरोजगारी भत्ता 2 लाख लोगों को दिया जा रहा था, यानी कि 2 लाख बेरोजगारों को दिया जा रहा था। अब जब ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू कर दी गई है तो इसमें सिर्फ 10,000 ही बेरोजगार सेलेक्ट हो पाए हैं, यानी कि 10,000 बेरोजगारों को ही ये बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। बाकी 1,90,000 बेरोजगारों ने इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी। कुछ बेरोजगारों ने इनमें से सहमति भी दी थी, लेकिन सहमति देने के बावजूद वो इंटर्नशिप नहीं दे पाए क्योंकि इंटर्नशिप के लिए उन्हें बहुत दूर भेजा जा रहा था। तो अब कोई 4,000 4,500 रुपए के लिए कोई दूसरी जगह जाकर तो काम नहीं कर सकता। अब मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में जिन 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया गया है, जिन 10,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, उन्हें भी कब तक मिलेगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उन्हें हर महीने अपना उपस्थिति का एक प्रमाण पत्र देना होगा, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र देना होगा। इंटर्नशिप प्रमाण पत्र में जितने दिन उनकी उपस्थिति दिखाई जाएगी उसके हिसाब से उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। अगर वो एक भी महीने इंटर्नशिप प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो उनका बेरोजगारी भत्ता रोक दिया जाएगा, उनको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। अब 10,000 में से भी कितनों को आगे बेरोजगारी भत्ता मिलता रहेगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये क्लियर कहा गया है कि अब 1,90,000 और बेरोजगारों को शामिल किया जाएगा इस योजना में, यानी कि 1,90,000 और फॉर्म अप्रूव किए जाएंगे। क्योंकि 1,90,000 लोगों ने इंटर्नशिप के लिए सहमति नहीं दी तो उनकी जगह पर दूसरे लोगों को मौका दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए। तो अगर आपने बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रखा है और अगर आपका फॉर्म वेरीफाई है तो आपका फॉर्म कभी भी अप्रूव हो सकता है, क्योंकि लगातार बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म अप्रूव किए जा रहे हैं और बेरोजगार युवाओं को मौका दिया जा रहा है बेरोजगारी भत्ता लेने का। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि बेरोजगारी भत्ता लेना अब इतना सरल नहीं रहा, बहुत मुश्किल हो गया है। बेरोजगारी भत्ते के लिए 1,012 करोड़ का बजट था, जिसमें से 600 करोड़ बेरोजगारी भत्ता दे दिया गया है, लेकिन अब 400 करोड़ बच चुके हैं नई योजना लागू करने के बाद। तो अब बेरोजगार नहीं आ रहे हैं बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए। अब बेरोजगारी भत्ते को एक भद्दा मजाक बना दिया गया है। कहा जा रहा है कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना चाहते हैं और बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए नहीं आ रहा है। अब कोई भी बेरोजगार बेरोजगारी भत्ता क्यों लेना चाहेगा? या तो वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है तो वो चाहता है कि उसकी कुछ आर्थिक सहायता हो जाए, क्योंकि सभी बेरोजगार संपन्न परिवार से नहीं होते, तो वो चाहते हैं कि हमारी कुछ मदद हो जाए ताकि हम आगे बढ़ सकें, हम इस एग्जाम की तैयारी कर सकें। या फिर कोई भी बेरोजगार अगर किसी भी जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है तो वो चाहता है कि अगर उसे कोई बेरोजगारी भत्ता मिले तो वो अपना सही काम धंधा शुरू कर सके या फिर किसी काम की तलाश कर सके। अब अगर वो बेरोजगारी भत्ते के लिए किसी काम में लग जाएगा 4,000 रुपये के लिए, ना तो वो तैयारी कर पाएगा और ना ही अपने लिए कोई काम की तलाश कर पाएगा या फिर अपना कोई काम सेट कर पाएगा। तो अब कोई भी इंटर्नशिप के लिए सहमति क्यों देगा? अगर आप चाहते हो कि इस पर कुछ हो तो पत्रिका ने इसके लिए कदम उठाया है। वहाँ पर एक बार कोड दिया गया है, उसमें आपकी सहमति पूछी गई है, आपसे पूछा जा रहा है क्या आप इंटर्नशिप के लिए सहमत है। उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपनी राय दे सकते हैं, हो सकता है इससे कुछ हो जाए। ये पत्रिका वाला न्यूज़पेपर 5-6 फरवरी का है, ये न्यूज़पेपर शायद 6 फरवरी का है, हो सकता है 5 का भी हो। आप देख लेना और अपनी राय जरूर देना, हो सकता है इससे कुछ हो जाए। बाकी इससे अच्छा तो 3,000 और जो 3,500 बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा था वो था जिसमें बेरोजगार कोई तैयारी भी कर सकता था या फिर अपने लिए कोई काम की तलाश कर सकता था। तो अब बेरोजगारी भत्ते में क्या किया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। और आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आपका फॉर्म वेरीफाई हो चुका है तो आजकल में आपका फॉर्म अप्रूव हो सकता है, क्योंकि 1,90,000 बेरोजगारों को अब और मौका दिया जाएगा बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए। उसके लिए भी इंटर्नशिप जरूरी होगी। इंटर्नशिप में पहले ड्रेस कोड वाला भी सिस्टम रखा गया था, लेकिन अब तो उसे हटा दिया गया है। अब ड्रेस कोड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको इंटर्नशिप तो देनी होगी और हर महीने अपना उपस्थिति प्रमाण पत्र देना होगा, तभी आपका बेरोजगारी भत्ता जारी किया जाएगा। अगर उपस्थिति प्रमाण पत्र में आपकी एक भी अटेंडेंस कट होती है, आपकी एक भी हाजिरी कट होती है, तो उसके हिसाब से आपका बेरोजगारी भत्ता भी कट होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इसके बारे में क्या राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर आपको कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं।